नीचे बैठ करके दो भक्त भजन कर रहे थे। तो भजन करते करते सामने से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने देखा भैया भक्त भजन कर रहे हैं, तो नारद जी ने कहा कि भैया मैं वैकुंठ जा रहा था भगवान का दर्शन करने, बताओ तुमको कुछ कहना हो, भगवान से कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा संदेशा भगवान तक पहुंचा दूंगा। तुम भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तप कर रहे हो। तो दोनों ने एक ही प्रश्न किया, बोले नारद जी आप जा रहे हो तो हमसे केवल हमें ये बता देना कि हमें भगवान का दर्शन कब होगा, हमें भगवान कब दर्शन देंगे। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है भैया, मिलेंगे भगवान से तो तुम्हारा संदेश उन तक पहुंचाएंगे। नारद जी ने जाकर के ये बात जैसी भगवान से जाके कही, बोले प्रभु जब मैं आ रहा था तो दो भक्त मैंने आपके देखे भजन कर रहे थे, और दोनों ने ये प्रश्न किया है, दोनों ने ये प्रश्न किया है कि आप उनको दर्शन कब देंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो भैया उनसे कहना जो उनमें पहला है उसको बोलना कि उसको अभी 10 जन्म और लेने पड़ेंगे तब मेरा दर्शन उसको होगा। और दूसरा जो है उसको कहना जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वो भजन कर रहा है उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतनी बार उसको जन्म लेना पड़ेगा तब मेरा दर्शन होगा। भगवान ने कहा, ये बात सुनी तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, महाराज दोनों समान भजन कर रहे हैं लेकिन फिर भी अंतर क्यों, भेदभाव क्यों। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपने कहा है तो हमारा काम तो संदेशा पहुंचाना है। नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने पहले वाले भक्त को कहा कि बोले भैया भगवान से हम मिलकर के आए हैं और भगवान ने तुम्हारे लिए ये कहा है कि भाई आप पहले के लिए तो कह रहे हैं कि तुमको 10 जन्म और लेने पड़ेंगे अभी तब दर्शन होगा। अब जैसे ही उसने सुना कि 10 जन्म और लेने पड़ेंगे उसने उठाया टाट कमंडल और चलता बना। बोले क्या हुआ महाराज। बोले जब 10 जन्म और लेने ही पड़ेंगे तब भगवान का दर्शन होगा तो इस जन्म को क्यों बर्बाद करूं, आराम से संसार में आनंद लूंगा, बीवी बच्चों के साथ रहूंगा, क्यों बाबा जी बनूं, बढ़िया मैं तो चला भैया, उठाए टाट कमंडल चल पड़ा। अब ये स्थिति देख करके नारद जी कहने लगे, बोले भैया तुम तो पहले से तुम भी ये तो चला गया तो तुम भी बोरिया वस्त्र बांधो। बोले क्या मतलब। बोले तुम्हारे लिए तो भगवान ने ये कहा है कि भैया जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं इतनी बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा तब तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। जानते हो ये उसने सुना लेकिन उसने और बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसने केवल इसी बात पर ध्यान दिया कि मुझे भगवान ने कहा है कि मैं तुझे दर्शन दूंगा या मेरा दर्शन भगवान का दर्शन मैं कर पाऊंगा। उसको इतना आनंद आया महाराज, इतना आनंद आया, ऐसा मस्ती में झूमने लगा कि उसके आनंद के कारण भगवान पर भी नहीं रहा गया और ठाकुर जी उसी क्षण उस भक्त के सामने प्रकट हो गए। बोलो राधे 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 राधे। अब नारद जी को थोड़ा सा गुस्सा आया, बुरा लगा। बोले महाराज आप खुद झूठ बोलते हो और हमसे भी झूठ बुलवाते हो। बोले क्या मतलब, आपने कहा था इस वृक्ष में जितने पत्ते इतनी बार इसको जन्म लेना पड़ेगा और हमसे भी झूठ बुलवा दिया और आप खुद झूठ बोल रहे हो, खुद झूठे बन गए। भगवान कहते हैं देखो भैया ये बिल्कुल सत्य बात है, इसको आना मुझे दर्शन देने इसको तभी आना था जब इसके ये सारे जन्म पूरे हो जाते, लेकिन इसके अंदर भक्ति का ऐसा प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा इसके अंदर रोमांच उत्पन्न हुआ कि इसके रोमांच को देख के इसकी भक्ति को देखकर मुझ पर नहीं रहा गया, मैं इसी जन्म में इसको दर्शन देने के लिए आ गया भैया। तो ये भगवान की कृपा है, ना जाने कब जीव पर कैसी कृपा भगवान की कहां बरस जाए, कब ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए।